सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो देखा था एक्सप्लेनेशन ऑफ जेट फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन। लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन होता है, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन होता है, बराबर। ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, अब आता है वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है आपका वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, वेरियल VIRIAL वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? इट इज अ जनरलाइज्ड of real gas, generalized equation of real gas and all other gas equation and all other gas equation and all other gas equation can be converted to वेरियल फॉर्म। एक्चुअली ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है रियल गैसेस का, और कोई भी गैस का इक्वेशन आप रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इन दिस फॉर्म जेड इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म z is expressed in terms of power, in terms of power of P और 1 by Vm मतलब मोलर वॉल्यूम को Vm। जेड को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना पावर ऑफ P के या पावर ऑफ 1 by Vm के फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन होता है, z इक्वल टू 1 प्लस bp प्लस cp स्क्वायर प्लस dp क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, या तो इस फॉर्म में रहेगा, या तो z बराबर 1 प्लस b 1 by Vm प्लस c 1 by Vm क्यूब प्लस d 1 by Vm का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये क्या होता है पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन JEE 97 में आया हुआ है। ठीक है, JEE 97 में, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है बट अच्छा इक्वेशन का फॉर्म है। अब क्यों वेरियल फॉर्म पढ़ाया जाता है इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, जबकि बी व्हाट इज बी को हम बोलते हैं सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। ठीक है, सी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वेरियल कोफिशिएंट। डी को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट। सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट और फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि वेरियल इक्वेशन को हमको कैसे कन्वर्ट करना है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ, मैंने आपको बोला था ना कि वेरियल किसी भी गैस के इक्वेशन को आप वेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि बर्तलौत वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इससे मतलब भी नहीं रखना है। हमें मतलब किससे रखना है? सिर्फ वैन डर वाल्स गैस, क्योंकि एक ही आपके रियल गैस का सिलेबस में है, बाकी तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, चलो, कन्वर्जन ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन इनटू वेरियल फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन इनटू वेरियल फॉर्म। ठीक है, तो क्या इक्वेशन था? P प्लस A बाई Vm इंटू V माइनस B, Vm माइनस B, V को मैंने मोलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा है, इज इक्वल टू RT। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, और मुझे पता है Z की वैल्यू क्या होती है? Z की वैल्यू होती है P इंटू Vm बाई RT। तो आपको राइट हैंड साइड में क्या लाना है? P इक्वल टू Vm बाई RT। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, Vm माइनस B को इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो P प्लस A बाय Vm इज इक्वल टू क्या होगा? RT बाय Vm माइनस B। ये हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ मुझे क्या लाना है? राइट हैंड साइड में P Vm लाना है, तो Vm से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू Vm, दोनों तरफ Vm से मल्टीप्लाई किया, प्लस
या सॉरी वीएम स्क्वायर होता ना, तो ए बाई वीएम हो जाएगा ये। सो ए बाई वीएम स्क्वायर होता ना, ए बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वीएम स्क्वायर वैन डर वाल्स इक्वेशन है, ए बाई वीएम इज इक्वल टू आर टी बाई वीएम माइनस बी, आर टी बाई वीएम माइनस बी आर टी बाई वी एम माइनस बी इंटू वी एम। चलो ये हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ उस तरफ ले जा रहा हूँ। तो पी वी एम इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी वी एम बाय वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पी वी एम बाय आर टी ऊपर से क्या हो जाएगा कैंसिल, वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम आर टी, ये हो जाएगा। इसको मैं z लिख देता हूँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो वी एम बाय वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम आर टी, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मैंने वी एम को ऊपर नीचे से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, वी एम वन माइनस बी बाय वी एम माइनस ए बाय वी एम आर टी, ये एज इट इज रहने दो, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये z, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a वन माइनस बी बाय वी एम का पावर माइनस वन माइनस ए बाय वी एम आर टी, ठीक है। वन माइनस बी बाय वी एम का पावर माइनस वन, ठीक है, इनवर्स ले लिया मैंने। अब क्या मैं इसको एक्सपेंशन लिख सकता हूँ, देखो इधर वन माइनस एक्स का पावर, ठीक है। अगर इसका मैं एक्सपेंशन लिखूं, वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन का एक्सपेंशन क्या होता है, वन, ये मैथ्स वाले ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एक्सपेंशन होता है, नीट वाले फिलहाल के लिए याद रखिए एक्सपेंशन होता है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो b बाई वी एक्स की जगह मेरे पास क्या है, b बाई वी एम है, तो z को मैं क्या लिखूंगा, वन प्लस b बाई वी एम, ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर इंटू वन बाय वी एम का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू वन बाय वी एम का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, सेम एक्सपेंशन के फॉर्म में। ये ऐसा हो गया मेरा, इसको एक्सपेंड किया माइनस ए बाय वी एम आर टी, क्या मैंने इसको फॉर्म में ले लिया। अब सेम पावर वाले को मैं एक जगह ले लेता हूं, तो बी और वन बाई वी एम को एक जगह कर दिया मैंने, तो वन प्लस बी माइनस ए बाय आर टी वन बाय वी एम प्लस बी स्क्वायर वन बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू वन बाय वी एम प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो, अब आज समझ, सॉरी वन प्लस है ये, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अगर जेई में क्या पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो देखो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट आपका क्या है, b माइनस ए बाय आर टी। तो यहाँ पे जो कैपिटल B है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए बाय आर टी। थर्ड को मतलब c की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, d की वैल्यू क्या है, b क्यूब, ठीक है। तो अब मैं इसकी, अगर मैं इस यूनिट की बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि ये वॉल्यूम के टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा वो वॉल्यूम का ही यूनिट होगा। इसका जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूम का ही यूनिट होगा। तो ये बात आपको समझ में। अब समझो बात को कि अगर जैसे Vm की वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, तो Vm स्क्वायर की और ज्यादा हाई होगी, Vm क्यूब की और भी ज्यादा हाई होगी। इसका मतलब अगर मैंने हाई पावर Vm के हाई पावर को नेगलेक्ट, क्योंकि 1 बाय Vm स्क्वायर बहुत छोटा वैल्यू, 1 बाय Vm को और भी छोटा वैल्यू, तो मैंने क्या किया, अगर सपोज करो नेगलेक्टिंग हाई पावर ऑफ Vm, क्या किया हमने कि नेगलेक्टिंग हाई पावर ऑफ Vm, हाई पावर नेगलेक्ट किया, तो अब मुझे इक्वेशन एग्जैक्टली क्या मिलेगा, z इक्वल टू वन प्लस बी माइनस ए बाय आर टी वन बाय वी एम, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता। हाँ भले वन बाय वी एम स्क्वायर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, वन बाय वी एम क्यूब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, बट ये नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में। अब आपको पता है कि अगर आइडियल गैस बिहेव करना है, तो मुझे पता है फॉर आइडियल बिहेवियर
आपको पता है कि z की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 1/vm 0 लूंगा कि ये वाला पार्ट 0 लूंगा, ये वाला पार्ट 0 लूं कि ये वाला पार्ट 0 लूं, सोचो। तो आप खुद से समझो कि देखो 1/vm 0 तो होने से कुछ तो गैस का वॉल्यूम होगा ना, किसी भी टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे अपना गैस का अपना कुछ तो वॉल्यूम होगा। मतलब ये होगा कि b माइनस ए बाई आर टी वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेट कर दूं तो यहां से जो t की वैल्यू आती है, ये वैल्यू आ जाती है मेरी a बाई आर बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम इसको, बॉयल्स टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे, समझो बात को, जिस टेम्परेचर पे रियल गैस ओवर हाई प्रेशर रेंज के लिए आइडियल गैस को फॉलो करता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, और ये बॉयल्स का ही दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं बॉयल्स टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर एट विच गैस follows, temperature at which gas temperature at which gas follows ideal behavior over a large range of pressure over a large range of pressure is known as Boyle's temperature, is known as Boyle's temperature। अच्छा एक बात और, इस टेम्परेचर पे क्या है, ए और बी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप खुद से सोचो, ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब बी और ए दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। मतलब एट द बॉइल्ड टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एट द बॉइल्ड टेम्परेचर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन गेट कैंसल्ड आउट बाय मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, इसलिए ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो एट बॉइल्ड टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, एट boil temperature effect produced by, at boil temperature effect produced by molecular attraction effect produced by molecular attraction will be cancelled out by effect produced by molecular size, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। z वर्सेस p की बात करूं, ये z इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ कौन सा, z इक्वल टू 1 का। तो फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर के लिए, जो डार्क लाइन में कर रहा हूं ना, फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर के लिए कोई भी गैस फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर के लिए जिस टेम्परेचर पे, फिर से बोल रहा हूं, जिस टेम्परेचर पे फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, और जिस टेम्परेचर पे कोई गैस लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर के लिए z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस को फॉलो करता है, तो उसको हम, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइल्ड टेम्परेचर। बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई करते जाओगे तो क्या होगा, एक समय के बाद ये क्या कर देगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो कुछ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर तक के लिए तो ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा, बट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर शो करने पर क्या शो करेगा, पॉजिटिव। क्योंकि हाई प्रेशर शो करने पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैंसिल आउट, मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेट करता है ना। तो उस आपको मैंने बताया था कि हाई प्रेशर पे मतलब कौन सा कैंसिल आउट होता है, H पे A कैंसिल आउट हो जाता है, राइट, L पे B कैंसिल आउट होता है, H पे A कैंसिल आउट होता है, तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो दिस वाज योर बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका इस यहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जो भी बहुत ज्यादा देर का नहीं है। अच्छा एक बात और, जो बच्चे स्कूल आ सकते हैं वो प्लीज आइए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप आइए स्कूल में और डाउट पूछिए स्कूल में आके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि अब हमारा स्कूल लगता ही है, डाउट सेशन होता ही है,
तो जो बच्चे अगर मान लो ऑनलाइन डाउट नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ दे कैन कम टू स्कूल एंड आस्क मी डाउट, मैं वहाँ अवेलेबल रहता हूँ, आप फिजिकली मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, आगे गैस को हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, इसका एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं। ठीक है, उस ग्राफ को जाने से पहले आपने एनसीईआरटी में पलट के देखा होगा, ग्राफ होता है। ठीक है, तो मान लो अगर ये पिस्टन वाला कंटेनर है और इसमें गैस है। ठीक है, आपको तो पता है आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता ही नहीं। तो ठीक है, गैस वही लिक्विफाई हो सकते हैं जिनमें अट्रैक्शन हो। तो मिनिमम कंडीशन तो ये होना चाहिए कि कुछ एक की वैल्यू होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रेशर बढ़ाने पे कि बाकी तो पूरा गैस ही है। ठीक है, पहला ड्रॉप लिक्विड का बनता, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड। ठीक है, अभी तक मतलब आपने क्या किया, आपने प्रेशर बढ़ाया, तो एक जब जैसे प्रेशर बढ़ाया तो तुरंत फर्स्ट मतलब पहला मतलब आपको पता होगा कि प्रेशर बढ़ाने से और वॉल्यूम घटाने से, ठीक है, क्या होता है, गैस कंडेंस्ड होता है। क्या होता है, कंडेंस्ड होता है। गैस को क्या कर दिया, कंडेंस। आपको रियल लाइफ में समझ में आता है तो ऐसे समझो, आप कोई गरम चाय का कप लो और उसके ऊपर हाथ रख दो। हाथ रखने पर क्या होगा, देखना यह गैस जो भी चाय के ऊपर जो वेपर बन रहा था वो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कंडेंस, आपके हाथ में कंडेंस हो चुका होगा। तो वही सिर्फ आपने क्या किया, हाथ रखा मतलब प्रेशर लगाया, भले आप वॉल्यूम नहीं कम हो रहा क्योंकि वो पिस्टन वाला नहीं है, तो बट प्रेशर लगाने से गैस कंडेंस तो हुआ ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गैस क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात वही कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट ड्रॉप क्या हुआ, गैस का कंडेंस्ड हुआ। तो इसको हम पहले क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। इस केस में मेजर तो अभी भी मेरे पास क्या है, गैस है, और माइनर मेरे पास क्या है, लिक्विड है। मतलब मेजर पोर्शन तो गैस भाई 99.9% तो आपके पास गैस है, लिक्विड कितना 0.9, क्योंकि पहला ड्रॉप ही अभी लिक्विड का बना। और आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, लेकिन पूरे थ्रू आउट में टेम्परेचर मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट। ठीक है, और आपने प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हुए आप क्या कर रहे हो, ये चीजें कर रहे हो। तो एक समय ऐसा आ रहा है कि, ठीक है, एक समय ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे तो गैस और नीचे क्या हो चुका है, लिक्विड हो चुका है, ऊपर क्या हो चुका है मतलब, और आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो और ज्यादा से ज्यादा गैस क्या होंगी, मेरी कंडेंस्ड होंगी। तो जो ज्यादा गैस कंडेंस वो लिक्विड नीचे आ जाएगा और गैस ऊपर चला जाएगा। आप मतलब ये पिस्टन में नीचे लेके जा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसे समझो बात को। और एक ऐसा समय आएगा, और आपने प्रेशर बढ़ाया, एक ऐसा समय आएगा कि सारा का सारा क्या हो चुका होगा, लिक्विड हो चुका होगा, बस लास्ट ड्रॉप गैस का बचा। दिस इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ गैस। क्या बोलते हैं हम इसको, लास्ट ड्रॉप ऑफ गैस। ठीक है, बाकी सारा लिक्विड में बन चुका। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट में उल्टा होता है, मेजर पोर्शन लिक्विड होता है, माइनर पोर्शन क्या होता है, गैस। और फिर भी आप अगर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, जो बचा कुचा भी होगा वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द लिक्विड। ठीक है, अगर ये आइडियल गैस होता तो पूरा पिस्टन कहां चला जाता, नीचे चला जाता था। ओवरऑल स्टोरी क्या हुई, ओवरऑल स्टोरी ये कि बबल पॉइंट से लेकर लिक्विड के इस पॉइंट तक प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, क्योंकि यहां से क्या हो चुका है, लिक्विड और वेपर के बीच में क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम। लिक्विड और वेपर के बीच में क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यह कि दोनों बराबर अमाउंट में, मतलब जितना गैस कंडेंस और जितना गैस इवेपोरेट हो रहा है, जितना लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उतना ही गैस कंडेंस हो रहा है। मतलब दोनों प्रोसेस क्या हो चुकी है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुकी है।
तो इसका मतलब जब ये सिचुएशन आ जाती है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ये सिचुएशन तक प्रेशर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, मतलब 0.01 का चेंज, 0.02 का चेंज, तो वो चेंज हम बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर पूरा क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से थॉमस एंड्रू ने स्टडी किया था कि देखो अगर यही प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ गैस के लिए करते हो तो ऑलमोस्ट ये इक्वेशन मतलब ये वाला ग्राफ आता है। लेकिन अगर वही आप रियल, क्योंकि ये जो सिचुएशन था वो आइडियल गैस के लिए था, बट अगर रियल गैस को आप प्रेशर बढ़ाते हो और वॉल्यूम घटाते हो तो वो गैस लिक्विफाई करना चालू करता है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से, मैं 3 ही कंडीशन पे ले रहा हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे उसने ऐसा समझाया था, जैसे समझो ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा मेरा गैस का है, ये वाला पार्ट पूरा मेरा लिक्विड का, और ये वाला जो पार्ट है लिक्विफिकेशन जोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन जोन। इसका मतलब जो गैस इस लिक्विफिकेशन से जोन से होते हुए जाएगा, इसका मतलब वो 100% गैस लिक्विफाई होगा। तो एक ही गैस लिया मैंने, उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे, सपोज को मैंने 3 टेम्परेचर लिया, एक टेम्परेचर Tc लिया, एक टेम्परेचर T1 लिया और एक टेम्परेचर T2 लिया, ठीक है। T1 ग्रेटर देन Tc ग्रेटर देन, ठीक है। तो पहला मैंने सपोज करो T2 पे मेंटेन किया, T2 पे मेंटेन किया, तो मैं सपोज करो कुछ यहां तक, देखो आपने क्या किया, T2 पे मेंटेन किया टेम्परेचर को, गैस के टेम्परेचर को T2 पे मेंटेन किया। अब आप क्या कर, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम घटते जा रहा है। ये जो इक्वेशन है ये भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ही है, बट दिस इज फॉर रियल गैसेस। तो थॉमस एंड्रूज ने एक ही डिफरेंट गैसेस के लिए इस सिचुएशन को स्टडी किया और उसने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। तो उसने जब पहली बार जो स्टडी किया था वो CO2 गैस के लिए स्टडी किया था। तो CO2 के गैस में उसने तीन डिफरेंट टेम्परेचर रखे यहाँ पे, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर पे रखा, तो उसने क्या किया, प्रेशर बढ़ाते गया, वॉल्यूम घटते गया। एक सिचुएशन आया कि यहाँ पे, कि ये देखो, क्योंकि ये जो जोन क्या है, लिक्विड और वेपर का जोन है, ये गैस और ये लिक्विड, और ये कौन सा है, ये लिक्विफिकेशन जोन में गैस और लिक्विड दोनों रहेंगे। मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका बबल पॉइंट होगा, मतलब यहां से आपका क्या हो रहा है, पहला बबल बन रहा है। तो ऑलमोस्ट प्रेशर क्या रहेगा, धीरे धीरे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम घटते जाएगा, एक समय के बाद पूरा का पूरा गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब लिक्विड पे चाहे कितना भी आप प्रेशर आजमा लो, उस पे कोई भी इफेक्ट, मतलब उसमें वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो रिलेशन है तो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होता है। अब आप ऐसा समझो, मैं इस पे कितना भी प्रेशर लगा लूं, क्या इसके वॉल्यूम पे कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। लिक्विड में आप पानी कितना ही प्रेशर लगा दो, उसके वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आना, लेकिन गैस में जरूर चेंज आ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ इज दैट क्लियर। तो समझो, जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटते गया, एक समय आएगा कि पहला ड्रॉप गैस लिक्विड का बनेगा, लिक्विड का और ज्यादा बनते एक समय आएगा पूरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप कितना ही प्रेशर लगा लो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक टेम्परेचर मैंने T1 रखा, T1 टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है। इसका मतलब ये T1 टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसको, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला जो है, क्योंकि ये जो ग्राफ है लिक्विफिकेशन जोन से तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये गैस कभी भी लिक्विफाई हो ही नहीं सकता। और एक जो गैस है वो जस्ट इसको टच करते हुए निकला, क्या हुआ, इसको टच करते हुए निकला, समझो बात को, ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ये मेरा टीसी पे मेंटेन्ड है, किस पे, मतलब अब जैसे समझो, एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है ना, 1 2, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब है कि ये जो लाइन है 3 पॉइंट पे कट करते हुए निकलता है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ये जो ग्राफ जो बना है ना बेटा, एक क्यूबिक इक्वेशन पे बना है, ठीक है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, जो वेंडर वाले को हम एक क्यूबिक इक्वेशन में लिखेंगे, वो आपको मैं भी बताता हूँ कि वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। तो आपको होता है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, कितने होते हैं, 3 रूट। और इसके तीनों के तीनों क्या रूट होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल रूट्स। मैथ्स वाले को तो ज्यादा समझ में आएगा, बट जो नीट वाले बस इतना समझो, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे लिक्विड और वेपर क्या है मेरे, इक्विलिब्रियम पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये वाला जोन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मान लो आपने T3 टेम्परेचर लिया, सपोज करो T3 टेम्परेचर लिया, T3 टेम्परेचर सपोज करो ऐसा T1 TC T3
T2, ठीक है। और आपने ऊपर गए मतलब T3 टेम्परेचर और बढ़ाए तो ये जोन और कम हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाए और कम होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते ये जो जोन है ये क्या होता जाता है, कम होते जाता है। मतलब इसके जो रियल रूट्स है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे रूट्स क्या हो जाते हैं इसके बराबर हो जाते हैं। मतलब इस पॉइंट पे सारे 3 रियल रूट जो होंगे इसके बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब एक ही रूट रहेगा, बाकी 2 रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। ये मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो नीट वाले बच्चों को ऐसे फॉर्म में समझो, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो लिक्विड और वेपर का फॉर्म क्या होता जाएगा? ये कम होते जाएगा। मतलब आपने पहले इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे किया तो क्या होगा? गैस लिक्विड में बनेगा। लेकिन आपने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर किसके लिए ज्यादा स्टेबल होता है? गैस के लिए। मतलब ये ड्रॉप बनेगा भी तो भी गैस में कन्वर्ट हो, ये ड्रॉप बनेगा तो भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये वाला धीरे 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 लाइन क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि गैसेस के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन ही क्या होती है? हाई टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। मतलब किसी गैस को लिक्विफाई करना है, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे गैस और देखो, क्योंकि ये लिक्विड जोन है और ये गैस जोन है और ये दोनों यहाँ पे मीट कर चुका है। मतलब इस पॉइंट पे गैस जस्ट स्टार्ट करेगा लिक्विफिकेशन, बट होगा नहीं, जस्ट स्टार्ट। मतलब अगर आप उसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे ले आओगे या थोड़ा सा कम प्रेशर कर दोगे, देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट के, इसको पीसी बोलेंगे, और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं वीसी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट में गैस जस्ट स्टार्ट लिक्विफिकेशन। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस लिक्विफाई कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दोगे तो भी गैस लिक्विफाई करेगा। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता। तो याद होगा आपको, मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि गैस और वेपर में क्या फर्क होता है। तो if a vapor is converted into a liquid at its critical temperature then it is a vapor। लेकिन गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता। मतलब गैस को आप वेपर बोल सकते हो अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेंटेन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड अ वेपर। गैस इज मेंटेन्ड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, then it is said to be a vapor, but a vapor above its critical temperature cannot be liquefied, a vapor below its critical temperature can be liquefied। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर को जो नीचे होगा उस गैस को आप वेपर बोल सकते हो, क्योंकि वेपर ही क्या होता है मेरा? लिक्विफाई होता है। गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होता। बोलने में हम भले बोलते हैं बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही होता है कि गैस को आप कभी भी क्या कर सकते हो, एक्चुअल में गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होता, वेपर लिक्विफाई होता है। यही बात समझ में? तो ये खैर बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात है, अगर नहीं भी समझो तो फिलहाल गैस के बारे में समझो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विफिकेशन जो कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि गैस और लिक्विड के बीच में डिफरेंस करना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे, एट क्रिटिकल पॉइंट पे गैस इज जस्ट स्टार्ट लिक्विफाई, बट हुआ नहीं है वो, इट विल स्टार्ट अगर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके बारे में जो थ्योरी है कि थॉमस एंड्रू ठीक है। मतलब ये होगा कि T3 इसके नीचे कैन बी लिक्विफाई, ठीक है, बट कैन नॉट। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। मैं लिख देता हूं थॉमस एंड्रू सी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर on gases at a particular temperature and he found that on increasing the pressure gas show tendency of liquefaction, बराबर। क्यों? प्रेशर को इंक्रीज करने पर गैस क्या शो करते हैं? लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
on increasing temperature he found that tendency of gas, he found that tendency of gas for liquefaction decreases, liquefaction decreases, ठीक है, and on continuously, and on continuous increasing temperature, increasing temperature, a point come, a point come, a point come where there is no distinction, where there is no distinction, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक पॉइंट आएगा जहां पे आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो गैसेस और लिक्विड के बीच में, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन gas and liquid, and this point is known as, and this point is known as, this point is known as critical point, critical point, and PVT corresponding to this point, and PVT मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस पॉइंट पे जो होगा उसको हम क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। corresponding to this point, corresponding to this point, corresponding to this point are known as, are known as critical temperature, critical pressure and critical volume, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझे। क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा लिक्विफिकेशन के लिए, मिनिमम ऑब्वियस बात है, इट्स अ मैक्सिमम टेम्परेचर, इसके ऊपर आप जाओगे तो ऑब्वियस बात है लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा, मिनिमम प्रेशर होगा, इट इज द मिनिमम प्रेशर फॉर द लिक्विफिकेशन। इससे और ज्यादा करोगे, इससे और ज्यादा करोगे तो गैसेस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब इस जोन में आप आ जाओगे। इज दैट क्लियर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है लिक्विफिकेशन के लिए, और क्रिटिकल प्रेशर मिनिमम प्रेशर होता है लिक्विफिकेशन के लिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अब इनकी वैल्यू हम देखते हैं कि आखिर इनका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेशन ऑफ critical constant, critical constant from van der Waal ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो लाइन है ये क्यूबिक रूट को बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे 3 क्यूब रूट होते हैं, ठीक है। वो 3 क्यूब रूट कैसे होता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है, क्योंकि ये जो रियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल गैस के लिए एक ही इक्वेशन होता है जो कि होता है वैन डर वाल गैस इक्वेशन, और उसके तीन रूट्स होते हैं क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। P प्लस ए बाय Vm स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैं मोलर वॉल्यूम मान के चल रहा हूँ, Vm माइनस बी इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसको एलसीएम ले रहा हूँ, तो P Vm स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, P प्लस Vm स्क्वायर ए Vm माइनस बी इज इक्वल टू RT Vm स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो Vm क्यूब P, ठीक है, माइनस PB प्लस AVM माइनस AB इज इक्वल टू RT Vm स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर वाले टर्म को मैं इस तरफ ले आता हूँ, इसको
इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, अच्छा यहाँ पे वी एम स्क्वायर भी होगा ना, माइनस पी बी वी एम स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी वी एम क्यूब, पी वी एम स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई तो पी बी वी एम स्क्वायर, ठीक है। और ए वी एम और ए माइनस ए बी इक्वल टू आर टी, तो स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लेता हूँ तो पी वी, अब मैं काम करता हूँ वी क्यूब, चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को इक्वेशन को p से डिवाइड कर देगा, तो vm क्यूब हो जाएगा यहाँ पे माइनस b vm स्क्वायर प्लस a बाई पी vm माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू आर टी बाई पी vm स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मेरा इक्वेशन बनेगा ये, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को इधर ले आओ, तो vm क्यूब स्क्वायर वाला एक तरफ आ जाएगा माइनस b प्लस आर टी बाई पी वी एम स्क्वायर प्लस ए बाई पी वी एम माइनस ए बी बाई पी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं दिख रहा बेटा आपको? बिल्कुल क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसी के ये रियल रूट्स हैं, 3 रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो और मुझे पता है कि एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, अब देखो पता है कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एक समय ऐसा है कि इस पॉइंट पे तीनों रूट्स क्या हो जाते हैं मेरे, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि एट क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर तो पीसी के बराबर होता है, टी बराबर टीसी का हो जाता है और वी बराबर किसका हो जाता है, वीसी के। क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर पीसी के बराबर, वी वॉल्यूम वीसी के बराबर और टेम्परेचर टीसी के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से और मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम को छोड़ दो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर पीसी के बराबर, टेम्परेचर टीसी के बराबर, तो इक्वेशन अब क्या रहेगा मेरा, वीएम क्यूब माइनस बी प्लस आर टी सी बाय पीसी, ठीक है, वीएम स्क्वायर प्लस ए बाई पी वीएम ए बाई पी सी माइनस ए बी बाय पी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी एक आपका इक्वेशन बन रहा है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे टीपी बराबर टीसी होता है, टी बराबर टीसी होता है, ठीक है। और मुझे पता है कि एट क्रिटिकल पॉइंट तीनों वॉल्यूम के जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एट आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे 3 रूट आपको मिल रहे हैं, जो तीनों रूट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। तो एट क्रिटिकल पॉइंट all 3 roots are, ये मैथ्स वालों को फिर भी थोड़ा समझ में आया, बट नीट वालों बस आप खाली डेरिवेशन याद रखो, बाकी आपके लिए कुछ जरूरी नहीं है, जो मेन फॉर्मूला आएगा वो आपको बस याद रखना, ठीक है। दैट क्रिटिकल पॉइंट ऑल 3 रूट्स आर इक्वल, ठीक है। जब ऑल 3 रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब वीएम बराबर किसके हो जाएगा, वीसी के बराबर, मतलब जो भी वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वीसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा वीएम माइनस वीसी जो होगा ये भी 0 के बराबर, मतलब Vm माइनस वीसी का जो होल क्यूब होगा वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये होल क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Vm क्यूब माइनस 3 वीसी Vm स्क्वायर प्लस 3 वीसी स्क्वायर Vm माइनस वीसी क्यूब, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन बना। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको करना ये है कि ये जो इक्वेशन बना 1 और ये बना इक्वेशन 2, नहीं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है, ये दो इक्वेशन, क्योंकि ये तो देखो भैया, क्योंकि दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैन डर वाल्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों इक्वेशन जब एक ही है, क्योंकि एक ही रियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेम पावर वाले कोफिशिएंट को मैं बराबर कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि b प्लस आर टी सी बाई पी सी, मतलब वी एम स्क्वायर वी एम स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 वीसी के बराबर, ये इक्वेशन ए नंबर। और मैं बात करूं a बाई पी सी किसके बराबर होगा, 3 वीसी स्क्वायर के बराबर, वीएम स्क्वायर, हाँ वीएम का 3 वीसी स्क्वायर ए बाई पी सी, ये इक्वेशन बी। और इक्वेशन सी मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाय पी सी इज इक्वल टू बी, ए बी बाय पी सी जो होगा
वो बराबर हो जाएगा मेरा वीसी क्यूब के, ठीक है, वीसी क्यूब के, क्योंकि यह भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, ए बी बाई पी सी, ठीक है, इक्वेशन सी, ठीक है। आप समझो, क्योंकि देखो दोनों इक्वेशन क्या है, फिर से क्रिटिकल पॉइंट पे ही इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों के जो कोफिशिएंट हो गए बराबर ही होने चाहिए, तो उसी को मैंने बराबर किया, दोनों कोफिशिएंट को स्क्वायर वाले स्क्वायर के साथ कंपेयर कर दिया, क्यूब वाला क्यूब के साथ, क्यूब का तो 1 1 ही है, तो स्क्वायर का स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, वीएम का वीएम के साथ कंपैरिजन किया, और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी वाले को सी से मैं डिवाइड कर दूं, बी वाले को सी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 वीसी, है ना, नहीं 3 बाई वीसी मिलेगा, 3 बाई वीसी, इसका मतलब वीसी बराबर क्या हो जाएगा, 3 बी, वीसी बराबर 3 बी हो जाएगा, ठीक है, वीसी बराबर 3 बी आया, ठीक है। नेक्स्ट इसको रब नहीं करना है, ठीक है। अब VC बराबर 3B को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ लेट से सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, तो A बाई पी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3B स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 27B, तो PC बराबर क्या होगा A बाई 27B, ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब AC और PC और VC को पुट कर दो इसके अंदर, तो B प्लस R TC, PC की वैल्यू क्या होगा A बाई 27B इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 3B, 3BC के बराबर है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो TC का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आता है 8A बाय 27RB, ठीक है। इसका मतलब मुझे B का भी वैल्यू पता है, A का भी वैल्यू पता है, और ठीक है A और B का वैल्यू पता है, तो आप किसी भी गैस का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका लास्ट टॉपिक था गैस स्टेट का, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। आपके लिए बस होमवर्क है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मेरा जनरली पीवी बाय आरटी होता था, ठीक है, लेकिन अगर मैं एट क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ कि एट क्रिटिकल पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस की वैल्यू कितनी होगी, तो Z बराबर क्या होगा पीसी VC बाय RTC। आपको बस मुझे इतना बताना है कि सबका फॉर्मूला पुट करके एग्जैक्टली Z की वैल्यू क्या आती है, मतलब ठीक है, अंडर गैस मतलब 1 मोल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्रिटिकल कंडीशन पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपका मैं होमवर्क है, आप मुझे प्लीज ये वैल्यू बताइएगा, ठीक है। तो आज का गैस स्टेट आपका यहाँ पे खत्म होता है, कल मोस्ट प्रोबेबली आपका रेडॉक्स चालू हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी की चीजें हम कल से करेंगे स्टार्ट रेडॉक्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ अगर जिसको डाउट हो स्कूल आइए, डाउट पूछिए बिंदास, जिसको डाउट है स्पेशली जो खेड़ में रहते हैं वो आराम से डाउट पूछने आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।